सीधे नीतीश कुमार जी को जो व्यक्ति बेशर्मी और भिखमंगा कह सकता है, अब नीतीश कुमार जी के नहीं है ललन सिंह जी, अब सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के हैं ललन जी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर के जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, इसके बाद किसान प्रकोष्ठ के बैठक के दौरान आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार सुधाकर सिंह जो है नीतीश कुमार को लेकर के इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन पार्टी कभी कार्रवाई नहीं की है। आइए सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से अपने मन से कोई कैसे करेगा। पार्टी से जुड़े हुए और जिस पार्टी से जुड़े हुए वह पार्टी गठबंधन में शामिल है, जिस गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और सीधे नीतीश कुमार जी को जो व्यक्ति बेशर्मी और भिखमंगा कह सकता है और उसके बाद भी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पार्टी ने कहा उस वक्त जब हम लोग भी सवाल उठाए थे कि हमने उनसे 100 कॉज नोटिस उनको जारी किया और पूछ रहे हैं जवाब देंगे, कैसा जवाब देते हैं फिर कार्रवाई करें। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ अभी तक, सब लोगों ने देखा। तो पार्टी उनको जानबूझकर ताकि नीतीश कुमार को जितना जलील करना हो किया जा सके, तो उसमें सुधाकर जी भी लगे हुए हैं और दूसरे लोग भी, आरजेडी के और भी कई लोग बोलते रहते हैं। तो यह सीधे तौर पे आरजेडी करवा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। अब टीके हुए हैं, इसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन अब तो नतमस्तक हैं, सरेंडर्ड हैं। अब नतमस्तक हैं, अब किस रूप में इस स्थिति को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तो उनका मामला है। लेकिन घुटन तो हम तो बार बार कह रहे कि कुल मिला जुला कर नीतीश जी घुटन की स्थिति में, तो खुद ही उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का परिणाम तो उनको भुगतना है, जो भुगत रहे हैं। नहीं, मजबूर क्यों हो रहा है इसके बारे में तो कई बार हमने कहा भी है। एक तो जो लोग भी उनके आसपास हैं, नीतीश जी ने स्वयं कहा कि इन लोगों के कहने से हम आरजेडी के साथ हो गए। अब तो इस रूप में कुछ लोगों के हाथ में कब्जा हो गए हैं नीतीश जी कि वहां से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, चाहे जितनी दमघुटन की स्थिति। सर, एक सवाल है मेरा कि राजगीर में मुलाकात हुई है नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी। नीतीश कुमार जी अपना जे फैक्टर फिर से एक्टिवेट करना चाह रहे हैं क्या? अरे भैया, मुलाकात पर मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री, हमको भी कोई जनता का काम होगा मुख्यमंत्री से मिलने चले जाएंगे, तो ये कोई बात है क्या? प्रधानमंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना या किसी मंत्री से मिलना, इसको कोई पॉलिटिकल नजर से देखने की जरूरत नहीं है। और मान लिया कि कभी कुछ पॉलिटिकल बात होती है तो पॉलिटिकल बात अलग चीज है। तो खालिद अहमद साहब ने आपको कहा है कि आप घर पे तो रहते नहीं हैं, फिर आपसे कैसे पूछेगा कोई भी जनगणना के बारे में? जो जनगणना करने वाले लोग हैं वो आपसे कैसे पूछेंगे? नहीं पूछा तो इसका मतलब कि गलत हुआ, कैसे पूछेंगे यह सवाल है। लेकिन हमसे नहीं पूछा तो इसका मतलब कि उतना तो मेरी जानकारी तो उसमें नहीं न दी गई। तो कहना है कि एक आदमी से पूछ के सर्वे करना यह संभव नहीं है। कैसे सर्वे होता है भाई? सर्वे कैसे होता है? सर्वे कैसे होगा? आखिर एक आदमी से नहीं पूछेगा तो मतलब किसी जात में अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास कितनी संपत्ति है, अगर इसका ब्यौरा नहीं आएगा तो 100 आदमी जिस जात का है उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि कितना प्रतिशत जमीन इन लोगों के पास है? ये तो हर इंडिविजुअल से लेना ही पड़ेगा ना। कैसे लिया जाएगा अभी कोई बात है क्या? आजकल तो इतना सिस्टम हो गया, एक आदमी का नाम वोटर लिस्ट में होता है और फिर सुधार की जरूरत होती है तो कर्मचारी जाता है। तो यह कोई बात हुई क्या कि कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं करने की क्षमता है तो जनता देख रही है। सर, आपने कहा कि नीतीश जी कितना बार बोले हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से महागठबंधन में, जिसमें ललन सिंह का भी नाम आ रहा था, लैंड फॉर जॉब मामले में जब तेजस्वी यादव का पूरा परिवार जब दिल्ली थे, यहाँ पर कोई नहीं था, उसमें ललन सिंह चुपके से तेजस्वी के आवास पर गए थे, तो क्या यह कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, हम तो बार बार बोल रहे हैं ना कि ललन सिंह जी कागज में अध्यक्ष हैं जेडीयू के। अब नीतीश कुमार जी के नहीं है ललन सिंह जी, अब सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के हैं ललन जी। जो कुछ भी ललन जी कर रहे हैं आरजेडी के लिए कर रहे हैं, अब जेडीयू कहीं नहीं है उनके दिमाग में।
तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुधाकर सिंह जब भी करते हैं तो पार्टी के सह पर करते हैं, क्योंकि अगर पार्टी के सह पर नहीं किए होते तो उन पे कार्रवाई की जाती। मैं भी जब जेडीयू में था तो इस तरीके का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे और हम लोग जब मांग करते थे तो सिर्फ कोरम पूरा किया जाता था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि ललन सिंह जो है नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे उस दौरान तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए थे, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ललन सिंह कागजों पे सिर्फ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रियल में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।